हेलो दोस्तों, मंजीत वेल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि स्टेटस के बारे में। आप भी अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी सब कुछ ठीक होता है और आपका F2% नो आता है और आपका पेमेंट स्टेटस खाली आता है। तो इसका मतलब दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। दोस्तों हमारे फॉर्म में ऐसा क्या समस्या आ गई जिसकी वजह से हमें 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला या नए किसान भाई उन्हें पहली किस्त का पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपका पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, आपका F2% यस आ रहा है या नो आ रहा है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कैसे मिलेगा और कितने दिनों के बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद में अपना जो स्टेटस होता है उसे चेक करेंगे। अब स्टेटस चेक करने के लिए आपको नाउ योर स्टेटस पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे और यहाँ से आपको एंटर रजिस्ट्रेशन में आपका आईडी होता है, जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का आईडी होता है उसे दर्ज करेंगे। उसके बाद कैप्चा मिल रहा है वो दर्ज करेंगे। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में आपका eKYC मोबाइल नंबर, आपके eKYC करते समय आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया होगा उस पर आपका एक वन टाइम पासवर्ड आता है 4 अंकों का, वो आपको यहाँ दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद में आपका जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाता है। स्टेटस लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो भी लाभार्थी होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन संख्या जो भी होता है वो अप्रूवल डेट मिल जाती है जो भी लाभार्थी होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिल जाता है। तो सिंपली आपको थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे और इसको डाउन करने के बाद उसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन जो भी लाभार्थी हैं इनका लैंड शेडिंग ओके आ रहा है, eKYC ओके आ रहा है, आधार कार्ड शेडिंग हो रहा है ओके आ रहा है, बट यहाँ से इन्हें एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। इन्हें पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, इन्हें 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है और इनका F2% भी इनका नो आ रहा है, इनका F2% भी यहाँ से शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे लाभार्थी को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यदि आपका एलिजिबिलिटी ओके हो रहा है और आपका F2% खाली आ रहा है, F2% नहीं आ रहा है, तो ऐसे लाभार्थी के स्टेटस में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। जैसा कि एलिजिबिलिटी में लैंड शेडिंग स्टेटस जो होता है पहले नो होगा और उसके बाद में इन्होंने संशोधन करा लिया है तो यहाँ पे इस पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है। कुछ लाभार्थी ऐसे होते हैं जिनका आधार कार्ड शीटिंग नो आता है, उसके वजह से भी उनका जो पेमेंट स्टेटस होता है खाली आता है। कुछ लाभार्थी ऐसे भी होते हैं जिनका eKYC पहले नहीं था और उन्होंने eKYC करा दिया है, उसके वजह से भी उनका जो पेमेंट होता है स्टेटस खाली आता है। यदि दोस्तों आपने एलिजिबिलिटी स्टेटस में किसी प्रकार का भी संशोधन कराया है, जैसे कि आपने लैंड शेडिंग को अपडेट करा लिया, आधार कार्ड शेडिंग को अपडेट करा लिया या आपने कोई नाम का करेक्शन करा लिया, उसके बाद में आपने eKYC करा लिया है, तो आपका यहाँ से 100% पेमेंट स्टेटस जो होता है वो खाली आता है। और जिन किसान भाई का पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है तो उन किसान भाई को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन किसान भाई का एलिजिबिलिटी ओके हो रहा है तो उन किसान भाई को जो 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा डलेगा उसके साथ में जो भी आपकी पुरानी किस्तें रहती हैं, जैसे इन किसान भाई को पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने जा रहा था बट इन्हें नहीं मिला है, तो ऐसे किसान भाई को जब 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा डलेगा तो इन्हें 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, मतलब कि इन्हें 4000 रुपये का सीधे अकाउंट में लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं, यदि आपका यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में खाली आ रहा है, 3 में आ रहा है खाली, तो आपको वही हिसाब से पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ यहाँ से मिल जाएगा। अब कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनका F2% नो आ रहा है, पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है, एलिजिबिलिटी ओके आ रहा है, तो उनका मानना होता है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं मिला। तो उन्हें दोस्तों हम बताते हैं, यदि आपका फॉर्म नया फॉर्म है और अप्रूवल हो गया है तो आपका जो फंड ट्रांसफ़र है फंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से आपका फंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे F2% नो आ रहा है। और जिस किसान भाई का F2% नो आता है तो उनका गवर्नमेंट की तरफ से फंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उसकी वजह से उनका F2% नो आ रहा है, पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है। तो ऐसे किसान भाई को भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 17वीं इंस्टॉलमेंट का वेट कर लें और 17वीं इंस्टॉलमेंट जब डलेगी तो 17वीं इंस्टॉलमेंट के साथ साथ उनका जो पुराना पैसा होता है वो भी उन्हें मिल जाएगा। कुछ किसान भाई का यहाँ मानना होता है कि हमारा यहाँ पे रीजन F2 नॉट प्रोसीड में मैसेज आता है, जैसे कि कुछ किसान भाई का यहाँ लैंड शीटिंग नो आता है। तो लैंड शीटिंग का मतलब होता है कि आपका ज़मीन सत्यापित नहीं है, तो अपना ज़मीन को सत्यापित कराएंगे उसके बाद पैसा मिलेगा। कुछ किसान भाई को यहाँ आता है कि आधार कार्ड शीटिंग नो आ रहा है। यदि आपका आधार कार्ड शीटिंग नो आ रहा है तो इसका मतलब कि आप न्यू अकाउंट ओपन कराएंगे तभी आपको यहाँ से आधार कार्ड शीटिंग अपडेट होगा। कुछ किसान भाई को यहाँ पे eKYC नो आता है। तो eKYC का मतलब होता है कि आपने आधार कार्ड में किसी प्रकार का भी करेक्शन करा लिया है या संशोधन करा लिया है, तो उसी प्रकार से
यहाँ पे eKYC आपका नॉट इनवैलिड आ रहा है या खाली आ रहा है या नो आ रहा है, तो उस वजह से आपको eKYC कंप्लीट कराना है, अपडेट कराना है, तो उसके वजह से आपको पेमेंट रुक गया है। यदि आपका यहाँ पे किसी प्रकार का भाई त्रुटि नहीं आता है, आपको यहाँ पे डॉट डॉट बन के आ रहा है, पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट पे पैसा 100% मिल जाएगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपके स्टेटस में और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ सकते। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।